वाली कन्याओं को सम्मानित कर रहे हैं, पीताम्बर उड़ाकर के सम्मानित कर रहे हैं। यूं ही आप धन के भंडार आपके घर में भरे रहें, आपकी बेटी आने वाले समय में आपका नाम रोशन करे और यूं ही सुख और संपत्ति भगवान भोले बाबा में आप पार्वती बढ़ते रहें। धर्म के कार्यों में अपने हाथ आप आगे को बढ़ाते रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बरसती रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ समझा रहे थे कि बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ तो कुछ भी करना, लेकिन कारण हो, संस्कार होने जरूरी है। और रुक्मिणी के लिए राजा भीष्मक अपने बड़े बेटे को पूछ रहे कि कोई लड़का हो तो बताओ, और जब बेटा बराबर का हो जाए तो बाप का अधिकार बनता है कि कोई भी बड़ा कार्य करे तो बेटे से परामर्श जरूर ले ले। यहां बंधुओं, रुक्मिणी ने एक लड़का बताया, चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। और बहुत ध्यान से सुनना, शिशुपाल जो है वो पहले जन्म में थे, दो भाई थे, जय और विजय। ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सप्तऋषियों ने कहा कि हमें प्रभु से मिलना है, तो इन्होंने सप्तऋषियों को मना कर दिया। उन्होंने 3 बार कहा कि मिलने दो, लेकिन तीनों बार मना कर दिया। तो सप्तऋषियों ने श्राप दिया कि तुम हमसे मना कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आप 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। दूसरे जन्म में, ये जो पहला जन्म जय विजय का था, फिर हुए हैं ये हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र। इनके 3 जन्म राक्षसी योनि में बीते। तो शिशुपाल और दंतवक्र 2 भाई हैं। शिशुपाल जो है ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा था रिश्ते में। जब कुंडली दिखवाई गई तो उस कुंडली में लिखा था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। तो बुआ तो परेशान हो गई, बोले मेरा बेटा भगवान के हाथों मरेगा। भगवान मुस्कुराए कि बोले चिंता ना करो बुआ, मैं आपसे वादा करता हूं, शिशुपाल अगर हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और जिस दिन ये 100 के पार हुआ उस दिन मेरी कोई गारंटी नहीं। तो बुआ बोली कि मेरे बेटे को कौन सा भूत सवार है जो तुम्हें गालियां देगा? वो गालियां देगा ही नहीं। लेकिन शिशुपाल इतना उपद्रवी था, महाराज रोज भगवान को गालियां देता था। अब समझ सकते हैं आप कि जिसकी एक ओट से, संतो, जिसकी एक नजर से ब्रह्मांड हिल जाए और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते। और जिसके चक्र सुदर्शन से एक बार में ही ब्रह्मांड खत्म हो जाए, दादा वो होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो द्वारिकाधीश बना बैठा है, पूरी दुनिया का मालिक है, उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जवाब दिया कि चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल। बोले कैसी बात करते हो? अरे वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का है। फिर आप कहा सोच रहे पिताजी? मैं सोच रहा हूं कि मेरी बेटी की शादी भगवान कृष्ण के साथ में हो। रुकुम कहने लगा मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। ये शादी नहीं हो सकती। वो का पला बड़ा, का पैदा हुआ, कहा राजा के कोई भरोसा है? और तुम्हें ना पता, बाबुल जन्म को चलिया सांवरिया, तेरे घर कब नया वे बबुला।
खम फारी पहला दयुवारो, उगारो नहीं उबारो, खम फारी पहला उबारो, बम फार नहीं खम, खम फारी पहला उबारो, मोहन धरे वसमा सुरो मारो, ए जने ओड़ी जनानी, जने ओड़ी जनानी चादरिया तेरे घर कबो नया बेटा। हरिओम। इतने परेशान न हो, वो नहीं आएगा। बोले जरूर आएगा। रुक्मिणी ने सुना कि ये पिता की भाइयों के आगे नहीं चल रही, तो भगवान को याद करके बोली, हे मुरली मनोहर, आप कुछ भी करना, लेकिन मैं बिना कृष्ण के किसी और के साथ में विवाह नहीं कर सकती। अच्छा एक बात है दादा, कृष्ण भक्त और राम भक्तों में पहले से और अब तक मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदासी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदासी। बहुत ध्यान से सुनना। ये 100 रुपए की माल्यार्पण कर रही हैं पूनम यादव, बहन लवकुश यादव जी अल्लेपुर से। और 500 रुपए की माल्यार्पण कर रही हैं पुष्पा यादव, प्रताप यादव, मुनीश यादव जी उनकी बहन जी अल्लेपुर से। यही आप के घर में आप माला माल गोविंद आपको बनाए रखे, कान्हा की कृपा आप पर बरसती रही, ये कामना है ईश्वर से। बंधुओं, ये जो रुक्मिणी है ये कृष्ण की भक्त है। बहुत ध्यान से सुनना दादा। ये एक दिन सूरदास जी बैठे थे तो तुलसी बाबा ने कहा कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जाने माखन चुराए चुराए गुजर करी, वो तुम्हारा का पेट भरेगो। लेकिन नहीं मानते थे सूरदास। एक दिन सूरदास बोले कि तुम्हारा रोज का हो गया, आज एक काम करो, क्या आज एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और बस तराजू में हम कृष्ण को लेके बैठेंगे और तुम राम को लेके बैठो। जिस तराजू का पलड़ा भारी होगा आज से उसी की पूजा होगी, मैं पूजा छोड़ दूंगा। ठीक है। अब एक बड़ी सी तराजू आई, बस तराजू में बाल कृष्ण को रूप जो रहे प्रभु को बाय लेके और सूरदास बैठे, बोले बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए। जैसे तुलसी बाबा बैठे तो सूरदास ऊपर लटके और तुलसी को पलड़ा भारी है वो सब उठे ना। जब ना उठे तो सूरदास ऊपर से नीचे देख रहे। तुलसी बाबा बोले है गई बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। पहले ही कहा था कि चोर है, जो चोर की पूजा मत करो, आज कराएगी बेइज्जती, मन में सुकून मिलेगा होवेगो। सूरदास बोले बात तो ठीक है,
जे तुलसी इतना भारी पड़ गयो जे पलड़ा से उठे ना है और हम ऊपर लटके इतने हल्के पड़ गए, लेकिन बेचारे बोले ना है, मुंह लटकाए के चले। तुलसी बाबा बोले सुनो, मैंने बोला था चोर है, दोबारा मुंह मत दिखाना। सूरदास मुंह लटकाए के आए। तो ऐसा हर शाम संत कहते हैं कि सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या सुने? अरे बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, हमारी क्या गलती है? बोले सब तुम्हारी गलती है। अरे बोले बाबा कुछ सुनोगे? बोले हाँ बोलो। बोले जब तुम पलड़ा में बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब बोले तुलसी बाबा बैठे उन्होंने, बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले तुलसी बाबा सीता और राम कितने आ गए? 3। और बाल कृष्ण तुम 1.5 ही तो है। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, बात बराबर हो जाती। अब जामे मेरी क्या गलती? जब रूप में तुमने हमें बुलाओ, हमने रूप में आके दर्शन दिए। अरे बोले बात तो ठीक है, अब क्या करें? बोले जाओ तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर ये सो फिर चले। अब जैसे ही देखो तुलसी बाबा ने बोले बेइज्जती